3 स्टेप तो आ गया समझ, आगे ध्यान दो। एक चीज सुनो, क्या कहा है कि प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ये जो 3 स्टेप हैं, इसके बाद क्या है? इसके बाद ये होगा, चलो मान लो इतनी बहुत मेहनत लग गई यार इस प्रोसेस में। पहले आपने आइसोलेशन किया, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का, फिर उसको कट किया यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देन सेपरेशन, बहुत मेहनत लग गई, राइट? तो अब मान लो कि किसी तरह का कोई कंटामिनेशन होता है, किसी तरह का कोई फेलियर होता है, किसी तरह की कोई भी बात होती है जिसकी वजह से, किसी तरह की कोई बात होती है जिसकी वजह से आप क्या देखते हो कि पूरा का पूरा जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट बनाया था, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला था या फॉरेन डीएनए मिला था, वो किसी तरह से खराब हो गया। तो क्या मुझे ये तीनों स्टेप्स दोबारा दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बोलो? क्या मुझे यही मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी? तो समझदारी ये कहती है क्योंकि ये दोबारा मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मैं इसकी कॉपीज बना लेता हूँ, मल्टीपल कॉपीज बना लेता हूँ। क्यों? ये है कि नहीं? मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? मल्टीपल कॉपीज बना लेता हूँ। तो the technique used to make multiple copies of this gene of interest is nothing but PCR। तो आप क्या करोगे? एम्प्लीफिकेशन करोगे, एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफिकेशन करोगे, एम्प्लीफिकेशन करोगे किसका? इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का, यूजिंग यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो एम्प्लीफिकेशन का मतलब समझ लो, एम्प्लीफिकेशन का मतलब कुछ और नहीं है, मतलब मल्टीपल कॉपीज बनाना ही है। तो आप क्या कर रहे हो? मल्टीपल कॉपीज ही बना रहे हो, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज ही बना रहे हो यूजिंग द टेक्निक दैट इज, बोलो जल्दी क्या टेक्निक है? टेक्निक का क्या नाम है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पीसीआर। ये कोई नया नहीं है, नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए, आपने सुना होगा। जब कोविड के लिए जो आप टेस्ट कराते हो वो क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर टेस्ट, सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, तो आरटीपीसीआर किस टेक्निक से करते हैं? यही पीसीआर से ही करते हैं। आरटी आरटी का क्या मतलब है वहां पर? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब वहां रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर क्यों कर रहे हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कोविड का जो वायरस है, ठीक है, वो कोविड के लिए जो वायरस है, वो वायरस जो है वो एक तरह का रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस क्या होता है? द वायरस दैट कंटेन्स आरएनए एज एज जेनेटिक मटेरियल। याद आ रहा है? रेट्रोवायरस है। तो पहले तो आपको इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बनाना पड़ेगा, देन यू विल परफॉर्म द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दैट इज व्हाई द टेक्निक और द डायग्नोसिस टेस्ट फॉर कोविड इज आरटीपीसीआर। समझ आया कि नहीं? दैट इज आरसीपीएस, आरटीपीसीआर। अब सुनना, ये बहुत इजी टेक्निक है, कुछ कुछ मुश्किल नहीं है, इसको आप रिलेट करना। क्या आपको रेप्लिकेशन आता है अच्छे से? रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था, थोड़ा बहुत आता है? सौरभ, सोनम, सुप्रिया, है ना, आता है वो? ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की शुरुआत, मैंने बोला था डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले जो सबसे सही तरीका होता है डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने का, वो होता है कि सबसे पहले उसके एंजाइम पढ़ लो, है ना, कंटेंट्स पढ़ लो कि क्या क्या यूज होने वाला है। ऐसे ही सेम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में भी हम क्या करते हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहला जो चीज़ यूज़ होगा यहाँ पर, वो यूज़ होगा डीएनए टैक पॉलीमरेज। डीएनए टैक पॉलीमरेज, डीएनए टैक पॉलीमरेज। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज तो याद आ रहा है। डीएनए पॉलीमरेज करता क्या है? हमें पता है भाई, डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है, डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है कि ये ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स को। याद आ रहा है? ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स को, या फिर आप बोलते हो
कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है। याद आ रहा है, यही काम होता है डीएनए पॉलीमरेज का। कॉम्प्ली एटीसीजी की पेयरिंग करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है, यही पढ़ा था। ओके, दैट इज नथिंग बट ए को टी से बाइंड करेगा और सी को किससे बाइंड करेगा, जी से, एटीसीजी की पेयरिंग करेगा। ये तो हमें पता है, लेकिन यहां पर अगर आप नोटिस करो तो सिर्फ मैंने डीएनए पॉलीमरेज शब्द का यूज नहीं किया है, बल्कि मैं बात कर रहा हूं डीएनए टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है ना, ये खास तरह के किसी बैक्टीरिया से लिया है मैंने, और उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम है, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस का उठा लिया गया है टी, ठीक है, और एक्वेटिकस का उठा लिया गया है AQ, तब ये बन गया है टैक। समझ गया इसको टैक पॉलीमरेज क्यों बोल रहे हैं, TAQ। तो थर्मस एक्वेटिकस इज द बैक्टीरिया, Thermus aquaticus is the bacteria from where we have isolated this enzyme. The enzyme is DNA tag polymerase. ठीक है, ओके, ये एक तरह का बैक्टीरियम है। Now the question arises कि why we have used this Thermus aquaticus enzyme? Why we have used this Thermus aquaticus bacterium? Because this is, ये क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना, बिकॉज दिस इज थर्मोस्टेबल। इट इज अ काइंड ऑफ थर्मो एसिडोफिलिक, ठीक है, मतलब ये क्या कर सकता है, हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर सकता है, ठीक है। और जब ये डीएनए टैग पॉलीमरेज, जब हम ये पीसीआर कर रहे होंगे तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा, देखेंगे तब, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होगा और उस हाई टेम्परेचर पर हमें कोई ऐसा एंजाइम चाहिए जो स्टेबल रहे, तो हम यूज करते हैं डीएनए टैग पॉलीमरेज का। समझ आया डीएनए टैग पॉलीमरेज करने का क्या, यूज करने का क्या रीजन है, ठीक है, मतलब बिकॉज दिस कैन सर्वाइव हाई टेम्परेचर ऑफ 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये याद रखना। चलो, पहली चीज हमें समझ आ गई कि डीएनए टैग पॉलीमरेज की जरूरत है। क्यों डीएनए टैग पॉलीमरेज की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, एटीसीजी की पेयरिंग लगाएगा, ठीक है, एटीसीजी की पेयरिंग लगाएगा। चलो, दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर चाहिए वो है आरएनए प्राइमर्स। याद आ रहा है, मैंने बोला था पूरा रेप्लिकेशन ही है ये। आरएनए प्राइमर्स याद आ रहे हैं, कौन से एंड पर लगते हैं आरएनए प्राइमर्स, और आरएनए प्राइमर्स क्या होते हैं, आरएनए प्राइमर्स आर सम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। याद करो, आरएनए प्राइमर्स आर सम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ओलिगो मतलब 8 to 10 बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स का मिलकर ये आरएनए बना हुआ है, इसलिए इसको, छोटी सी स्ट्रैंड है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखना, अब प्रोसेस पर आते हैं, दैट इज, अब इस प्रोसेस में 3 स्टेप है। पहला स्टेप डीनेचुरेशन, पहला स्टेप पीसीआर में क्या होता है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में देखो क्या होगा, सबसे पहले तो आप एक डीएनए, आपके पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट किन 3 स्टेप से मिलकर मिला आपको, जीन ऑफ इंटरेस्ट किन तीन स्टेप से देखने को मिला आपको, कौन कौन से प्रोसेस से होकर आया है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, जल्दी बताओ। सबसे पहला आइसोलेशन, राइट, सेकेंड फिर कटिंग ऑफ डीएनए, फिर सेपरेशन यूजिंग व्हाट, सेपरेशन यूजिंग
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और फिर आपने इल्यूशन किया, और फिर आप मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हो, पीसीआर कर रहे हो, ठीक है। और ये है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसकी मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं और मल्टीपल कॉपीज पीसीआर की मदद से बना रहे हैं। एंड द फर्स्ट प्रोसेस इन पीसीआर इज इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में हम क्या करेंगे, डीनेचुरेशन में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हीट दिया जाएगा 95 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर विल बी 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड एग्जैक्टली, 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। जब आप इतना हाई टेम्परेचर दोगे यहाँ पर, ठीक है, इस प्रोसेस को पहली बात तो डीनेचुरेशन बोलते हैं। तब क्या होगा, ये जो डीएनए की स्ट्रैंड्स है ना, ये जो डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं ये ओपन अप हो जाएंगी, ये दोनों डीएनए की स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगी, ओपन अप हो जाएंगी इस तरह से, समझ गए, हीट देने की वजह से। कितना हीट दिया है तो आप याद रखना 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। और इसी प्रोसेस को, हीट देने वाली प्रोसेस को ही आप क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो ये हो गया 5' to 3', ठीक है, ये है 3' एंड और ये है 5' एंड। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े। ओके ओके ओके, देखो तो अब क्या किया जाए, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप इन पीसीआर इज अनीलिंग। अनीलिंग व्हाट, अनील मतलब लगाना, तो क्या लगाएंगे यहां पर, क्या फिक्स करेंगे यहां पर, अनीलिंग आरएनए प्राइमर्स, आरएनए प्राइमर्स लगाएंगे। और जल्दी किसी को अगर याद है तो जल्दी बताओ, आरएनए प्राइमर्स कौन से एंड पर लगते हैं, जब हमने आरएनए प्राइमर्स डीएनए रेप्लिकेशन में लगाया था तो कौन से एंड पर आरएनए प्राइमर्स लगते हैं, वेरी गुड, एट 3' एंड। तो आरएनए प्राइमर्स जो हैं, जो छोटे छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हैं, जो सेकंड चीज जिसकी जरूरत है वो आप लगा दोगे कहां पर, 3' एंड पे, 3' एंड इधर भी और 3' एंड इधर भी। तो ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, बस प्रोसेस की स्टार्टिंग करा देगा, शुरुआत करा देगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप इज थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में किसका काम है, सोच के देखो। अब क्या होगा, अगर चलो एनीलिंग हो गई है तो इसके बाद कौन से एंजाइम को आना चाहिए, डीएनए, नहीं, डीएनए टैग पॉलीमरेज जरूर मेंशन करना यहाँ पर। आप नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज का यूज कर ही नहीं सकते, दैट इज, देखा अभी अभी हमने कितना टेम्परेचर यूज किया है सुप्रिया, 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 95 डिग्री सेल्सियस क्योंकि यहाँ टेम्परेचर यूज किया है, तो क्या क्या नॉर्मल एंजाइम 95 डिग्री सेल्सियस सरवाइव कर पाएगा, बताओ, नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई वी हैव यूज्ड थर्मस एक्विटिकस से आइसोलेट किया है, निकाला है इसे, ठीक है, और डीएनए टैग पॉलीमरेज यूज करेंगे। जब डीएनए टैग पॉलीमरेज यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या बनने लगेगी, स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड्स बनने लगेगी ऐसे, एटीसीजी एटीसीजी एटीसीजी, ऐसा है कि नहीं है। और ये कर कौन रहा है, ये काम कौन कर रहा है, एटीसीजी की पेयरिंग कौन लगा रहा है, जल्दी बताओ, एटीसीजी के डीएनए टैग पॉलीमरेज लगा रहा है। और एज रिजल्ट ऑफ एक्सटेंशन क्या आपके पास दो स्ट्रैंड्स आ गए कि नहीं आ गए, क्या आपके पास दो स्ट्रैंड्स निकल कर आ गए दो स्ट्रैंड्स, हाँ बताओ, दो स्ट्रैंड्स आ गए, ठीक है। अब एक से आपने दो स्ट्रैंड्स बना लिए तो क्या दो से चार नहीं बना सकते, चार से आठ नहीं बना सकते, आठ से 16, 32, जितने मल्टीपल कॉपीज आप बनाना चाहो क्या पीसीआर की मदद से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बोलो, बना सकते हैं,
है ना। अब आप क्या करते रहो, यही पीसीआर करते रहो, जितनी मल्टीपल कॉपीज आपको सेफ साइट के लिए, बैकअप के लिए बनानी थी बना लो। तो दिस इज व्हाट द फोर्थ स्टेप। हमने देख लिया आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल वी हैव सीन, ठीक है। देन कटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग restriction endonuclease, then separation using gel electrophoresis, gel electrophoresis, then amplification of gene of interest using multiple copies, polymerase chain reaction की मदद से आपने ये काम कर दिया। क्या polymerase chain reaction आ गया आपको ठीक से? बताओ। ओके फाइन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चलो आपके पास इसका मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब करना क्या है, देखो आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यानी कि फॉरेन डीएनए आ चुका है, मिल चुका है आपको फॉरेन डीएनए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इस फॉरेन डीएनए को किससे लाइगेट करना है, जल्दी बताओ। वेक्टर डीएनए से, राइट। एंड द प्रोसेस, ये कौन सा स्टेप है, फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप जिसमें आप फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए से लाइगेट करोगे, ठीक है। इस स्टेप को क्या बोल, और यहाँ पर लाइगेशन के लिए कुछ बातें हैं कि यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं। वो जब हमने बात की थी एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, याद आ रहा है, एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, तब हमने बोला था कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं कि नहीं, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। क्यों सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, ताकि कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स बन सके, स्टिकी एंड्स बन सके। और दूसरी बात, पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूजिंग सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड सेकेंड चीज क्या, जोड़ने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज की भी जरूरत पड़ेगी मुझे। एंड दिस स्टेप इज नथिंग बट लाइगेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी वजह से हम लोग लाइगेशन बोल देते हैं। क्लियर है, क्या बोल देते हैं इसे हम, लाइगेशन। ओके, इसे बोल देते हैं लाइगेशन। बस फिफ्थ स्टेप क्लियर। सिक्स्थ स्टेप क्या होगा और क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। एज रिजल्ट यहां से क्या निकल कर आया है, एज रिजल्ट ऑफ लाइगेशन यहां से क्या निकल कर मिला है, क्या मिला होगा अभी तक, अभी आपको जब आपने फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए से मिला दिया, तो ये फर्स्ट क्लास से हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या मिला होगा फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए से मिलाने पर। सौरभ, सोनम, सुप्रिया और शिवानी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चलो, यू गॉट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया जाए, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डाल दिया जाए, एंड द प्रोसेस वेयर वी विल इंसर्ट this recombinant DNA into host after finding out the difference between transformant, ये याद आ रहा है, पहले तो ये पता लगाओ कि ट्रांसफॉर्मेंट है वो या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बताया भी है हमने लास्ट क्लास में। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स इट, ठीक है। ये 6 स्टेप्स हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद काफ़ी सारी प्रोसेसेस है, ठीक है। उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आज छोटी सी क्लास लेनी थी मुझे, ठीक है। और अभी ठीक है थोड़ा सा काम भी है, तो अभी इतना ही रखते हैं। क्या इतना पीसीआर समझ में आ गया आपको, मेन क्लास का जो एजेंडा था, जो क्लास का मोटिव था, वो पीसीआर समझाना था। पीसीआर समझ में आ गया, एक बार मैसेज में बता दो यस और नो, देन यू कैन लीव द क्लास।
इस तरह से कथा समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।